हर स्कूल में 15 से 20 दिनों के अंदर या फिर उससे पहले भी ये फाइनल एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। आप अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए एक कम टाइम में एक बेटर प्रिपरेशन कर सको, एक ऐसी प्रिपरेशन कर सको जो आपको मैक्सिमम स्कोर दिलाए। कैसे आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से क्वेश्चन कब कैसे करने हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय माता दी। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एकदम तैयारी में जुटे हुए होंगे अपने क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स की। हर स्कूल में 15 से 20 दिनों के अंदर या फिर उससे पहले भी ये फाइनल एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए एक कम टाइम में एक बेटर प्रिपरेशन कर सको, एक ऐसी प्रिपरेशन कर सको जो आपको मैक्सिमम स्कोर दिलाए। तो स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से क्वेश्चन कब कैसे करने हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट ला के रहेगी। तो बात करेंगे बेटा सबसे पहले हम चैप्टर्स के डिवीजन की। यहां पर मैंने चैप्टर्स का डिवीजन किया है जो इजी लेवल के चैप्टर हैं, फिर कुछ मॉडरेट लेवल के चैप्टर हैं एंड देन हमारे पास जो टफ चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग अभी कोर मैथ्स की बात करेंगे। यहां पर इजी लेवल में आपको पता है कि हमारा जो सेट्स से वाला चैप्टर है दैट इज वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, सेट्स वाले चैप्टर में से आपके पास जो प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक है, ठीक है, या फिर जो आप बोल सकते हो कि जिसमें हमने वेन डायग्राम के थ्रू आपने न्यूमेरिकल्स किए थे, वो वाला पोर्शन इस बार सीबीएसई से डिलीटेड है, तो वो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी चैप्टर है बिकॉज इसमें पता है आपको सिर्फ 5.1 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ही आपके पास सिलेबस में है। पोलर फॉर्म और जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक रिलेटेड है, तो बहुत ही छोटा चैप्टर रह गया अब आपके पास। लीनियर इक्वालिटीज भी बहुत इजी चैप्टर है, इसमें भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपके पास सिलेबस के अंदर है। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन था सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज में, वो आपका डिलीटेड है। देन 3D ज्योमेट्री के अंदर भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपके पास इस बार सिलेबस के अंदर है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाली सेकंड एक्सरसाइज जो सेक्शन फॉर्मूला वाली थी। जो सेकंड टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला वाला, वो आपका डिलीटेड है। देन बाइनोमियल थ्योरम में भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। जनरल टर्म एंड कोफिशिएंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से बच्चे, तो आपके पास जो ये टॉपिक है ये इजी लेवल है, मतलब जिनको आप इजीली कवर अप करके पैक करके साइड में रख सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को अगर आपने मैक्सिमाइज रिजल्ट दिलाना है तो सबसे पहले बेटा इन चैप्टर्स को फॉलो करो। ठीक है, सबसे पहले इन चैप्टर्स को करो। अब कैसे करें ये, क्योंकि इजी लेवल चैप्टर्स हैं तो इसमें आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स प्लस जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इस वीडियो के साथ पीडब्ल्यू की ऐप पे प्रोवाइड करवा दूं ताकि आपको पता रहे कि सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके ही हमारा काम हो जाना है। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है कि भाई आप तक क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं ये आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इजी लेवल वाले क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी एग्जांपल्स कौन से सारे, ठीक है, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर अप करने हैं। देन बेटा ये जो है चैप्टर वो हमारे पास मॉडरेट लेवल के चैप्टर है, जिसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, मतलब एवरेज चैप्टर जिनको हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन में डोमेन और रेंज वाला जो टॉपिक है वो बच्चों को मुश्किल लग सकता है, बट वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। बट अगर मैं एज अ चैप्टर पूरा होल देखूं तो रिलेशन फंक्शन इज क्वाइट इजी चैप्टर बिकॉज जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज है जिसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की बात करते हैं वो बहुत इजी पार्ट है। फंक्शन में भी जिनमें सिर्फ डोमेन और रेंज आपको निकालनी पड़ती है रियल वैल्यूड फंक्शन की, वो वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हमने पेज बैच की वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में उसको कवर अप करा हुआ है। तो अगर आपका कुछ भी पेंडिंग है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेज बैच की वन शॉट सीरीज के अंदर जाके वो वाला चैप्टर कवर अप करेंगे। वो कवर अप करने से क्या होगा कि आपका जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला काम है वो आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियोस में हमने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ही डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखनी है तो आप पेज बैच की वन शॉट सीरीज में जो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो सारे प्रैक्टिस कर ले, आपके एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। उसमें एग्जांपल्स भी कवर हैं और आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो भी कवर्ड अप है। बट क्योंकि वीडियो की जो हमारी ड्यूरेशन है वो लिमिटेड है,
तो कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं आपको अलग से एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इस बार इलाइट पार्ट है कि कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जो जीपी वाला पार्ट है सिर्फ वही उनके सिलेबस में है। तो यानी अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो इसको भी आप इजीली निपटा सकते हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन, ये वैसे ही चैप्टर रहता है बहुत इजी, इसमें से कुछ रिलेटेड नहीं है, बट ये आप इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज करके आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में भी आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाला टॉपिक है जो थर्ड एक्सरसाइज के अंदर है वो नहीं है इस बार सिलेबस में, तो जस्ट 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखना है, तो ये चैप्टर भी आपके एक मॉडरेट लेवल का बन जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी तो इजी है ही हमारे पास, बट आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बिकॉज कंटेंट काफी है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसलिए इनको मॉडरेट लेवल के अंदर रखा है। तो बेटा आपके पास सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि आप इजी लेवल के चैप्टर्स पहले खत्म कर लो, तो फिर मॉडरेट लेवल पे आओगे। तो इसमें क्या होगा, आपको पास जो आपका जो पढ़ने का फ्लो होगा वो एक बहुत ही स्मूथली चलेगा, कहीं पर भी आप रुकोगे नहीं बिकॉज इजी लेवल के चैप्टर है, और कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आपको पता है कि आपने पेस वीडियो को देख लिया, पेस बैच के अंदर जो भी वीडियोस कवर है आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे जो आपको सबसे तंग करते हैं चैप्टर्स, जिनको हम बोलते हैं कि ये चैप्टर्स हमारे पास टफ लेवल के हैं, ये चैप्टर हमारे क्या है, टफ लेवल वाले चैप्टर्स हैं, तो इनको कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैं आपको गारंटी दे से बोल सकता हूं बेटा कि जो पेस बैच की 1 शॉट वीडियो है ये अराउंड 3 घंटे या 3.5 घंटे की वीडियो है, आप इसको देख डालो पूरा, और उसमें जो क्वेश्चन करे हैं अगर आपने सिर्फ वही क्वेश्चन कर लिए तो बेटा ट्रिगो आपको एग्जाम में इतना तंग नहीं करेगा, जो ट्रिगो का डिफिकल्टी लेवल है वो आपका कम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है, कि मैंने इसमें बहुत डिटेल में ट्रिगो करवाया है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन का कॉमन पार्ट है, हर बार पूछे जा रहे हैं अलग अलग स्कूल्स में, वही सारे क्वेश्चंस पिक करें, चाहे वो एनसीईआरटी से हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, या फिर उनके बाहर से क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस बेटा लिए गए हैं और उनको प्रिपेयर करवाया गया है इस वीडियो के अंदर। तो ट्रिगो के लिए आपके पास पेस बैच 1 शॉट वीडियो इज मोर देन इनफ, क्योंकि इतना टाइम भी अब आपके पास नहीं बचा है कि आप लोग उसको और उससे ज्यादा डिटेल में करो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो ये 4 चैप्टर है जो हमारे टफ वाले लेवल पर आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 16 में से, ठीक है, 16 में से कुछ चैप्टर जो डिलीटेड है जैसे चैप्टर 4 और चैप्टर 14 हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यानी कि बाकी 14 में से 10 चैप्टर जो है आपके वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज वो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। ये 4 चैप्टर जो आपको तंग करेंगे उसमें से एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन बता दिया कि भी पेस वीडियो से काम चल जाएगा। परमुटेशन एंड फंक्शन के लिए आपको बेटा एनसीईआरटी आपको थोरोली करनी है, एनसीईआरटी आपको थोरोली करनी है, स्पेशली आपके पास एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने गलती से भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। एंड इसमें क्योंकि एनसीईआरटी में वो डिटेल में क्वेश्चन कवर नहीं है, जो डिक्शनरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रैंक फाइंड आउट करते हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो उनको भी प्रिपेयर करके जाना है, और ये भी मैंने पेस बैच की वीडियो के अंदर कवर अप करवाए हैं, ठीक है, कैसे आप किसी भी वर्ड की रैंक निकालते हो। देन स्ट्रेट लाइंस बड़ा चैप्टर है, इसके लिए आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाना, ठीक है, एंड साथ में एग्जाम्पल्स, तो दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है, कि एक चैप्टर में से अगर थोड़ा सा हम लाइट रख भी दें कि टाइम आपके पास इतना नहीं है, वैसे तो 15 दिन है, अगर आप ढंग से मैनेज करके चलेंगे चीजों को तो आप इसके लिए इनफ टाइम निकाल सकते हैं, बट स्टिल इसको लास्ट में रखिएगा ताकि इसके चक्कर में आपके बाकी जो चैप्टर्स हैं उनका टाइम ना स्किप हो जाए। देन एंड लास्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये चैप्टर बेटा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का, बिकॉज आपका 12th का पूरा बेस ही है ये चैप्टर, कि जो कैलकुलस आपने पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा वेटेज है यूनिट की क्लास 12th में वो कैलकुलस का है, और कैलकुलस का इंट्रोडक्शन यहां पर आपको लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की फॉर्म में होता है, तो क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट यस क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसमें जो लिमिट वाला पार्ट है ये फिर भी मॉडरेट लेवल का है, बट बच्चों को डेरिवेटिव्स वाला पार्ट आपको टफ लग सकता है। इसमें आपको बेटा एक चीज याद रखने की, एक क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल का तो आना ही आना है,
ठीक है। और एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट प्रिंसिपल इतना अच्छा कवर अप नहीं करा गया है, तो उसके लिए बेटा पेस बैच में मैंने साइन रूट एक्स, रूट 10x जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरली 5 मार्कर आपके बनते हैं, उनको डिस्कस करा है। तो वो वाला पार्ट भी आप बेटा उन वीडियो से देख के अपना कवर अप कर सकते हैं। बट इन चैप्टर्स को आप सबसे लास्ट में रखना, उसमें भी सबसे पहले ट्रिगो, फिर परम्यूटेशन, फिर स्ट्रेट लाइंस एंड फिर लास्ट में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और जो बेटा आपको टॉपिक्स बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है, ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन अपनी कर सको और मैक्सिमम अच्छा स्कोर लेकर आ सको। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको चलना है। देन कुछ और बातें आपको याद रखनी है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या, फोकस मोर ऑन एग्जाम्पल्स, miscellaneous examples, miscellaneous exercise एंड जो बाकी एक्सरसाइज रहेगी उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपने हर चैप्टर के बेटा एग्जांपल्स, मिसलेनियस एग्जांपल्स तो करने ही करने हैं, उसमें आपने एक पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, जो उनसे टॉपिक सिलेबस का नहीं है वो वाले क्वेश्चंस आप एग्जांपल जो है वो स्किप कर सकते हैं, बट बाकी हर चैप्टर के एग्जांपल और मिसलेनियस एग्जांपल तो आपको करने ही करने हैं, इनके बिना आपने एग्जाम देने नहीं जाना। और रिवीजन भी किस ऑर्डर में करनी है, पहले इजी वाले, फिर मॉडरेट वाले, फिर टफ वाले। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ही बेटा टफ वाले चैप्टर लेकर बैठ गए तो स्टार्टिंग में 4-5 दिन तो आपको उसी में एक चैप्टर में लग जाएंगे पूरा खत्म करने में, और उतने में ही आप 4-5 दिन के अंदर पूरा इजी लेवल वाले जो 5 चैप्टर्स हैं उनको स्किप करके मॉडरेट पर आ सकते हो। ठीक है ना। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी मैं आपसे कोशिश करता हूं कि आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर ये लिस्ट प्रोवाइड करा दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप करके जाने हैं, जो आपके लिए जो बहुत जरूरी है, जिनके बिना एग्जाम देने जाना नहीं है। तो सबसे पहला फोकस उसमें, ठीक है, आपको लेवल वाइज रिवीजन करनी है। लेवल वाइज रिवीजन करनी है। लेवल वाइज रिवीजन का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इजी लेवल वाले चैप्टर्स, ठीक है, देन मॉडरेट एंड देन टफ। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ आपके पास क्या होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन आपको याद रखना है कि ऑन एग्जामिनेशन गैप, जो आपके पास एग्जामिनेशन गैप होगा, मतलब सपोज करो आज आपका किसी एक सब्जेक्ट का पेपर है, उसके 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल के अकॉर्डिंग कि कितने दिन का गैप है, उस गैप में आप क्या करोगे, उस गैप में आपने क्या करना है बच्चे, आपने सबसे पहले डाउट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डाउट क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि जब आप यहां पर अभी जो स्टार्टिंग है, जब अभी आपके पास पेपर शुरू होने में टाइम है, 15-20 दिन का, उसमें जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आपको जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट्स आ रहे हैं, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, उनको लिखना है कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये एग्जांपल या फिर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मेरा डाउट है। आप वो डाउट क्लियर करेंगे अपना। ठीक है, फिर जब आपके पास एग्जामिनेशन के लिए जो गैप होगा 1 या 2 दिन का, आप उसमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उठाएंगे। ये बाकी क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस करे हैं वो आपको आते हैं। आपको इन डाउट क्वेश्चंस में दिक्कत आई थी फर्स्ट टाइम रिवीजन में, तो आपको जो फाइनल रिवीजन है एग्जाम से जस्ट पहले, तो उसमें आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। देन इफ यू कैन अरेंज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ एनुअल एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनुअल एग्जाम्स, ये आपको अपने स्कूल से अरेंज करने होंगे। हर स्कूल की लाइब्रेरी में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। आपने एटलीस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप अरेंज कर सको तो अपने स्कूल के ही पिछले 2 सालों के बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर ये मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं भी मिल पाते हैं तो आपने क्या करना है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस ऑफ करंट ईयर्स यूटी प्लस पीटीस, जो आपके यूनिट टेस्ट में, ठीक है, या फिर जो आपका जो इस बार पीटी हुए हैं आपके पास, PT1, PT2, PT3, ठीक है, उसके जो आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे।
क्योंकि हर स्कूल का अपना एक पैटर्न होता है एग्जाम सेट करने का, ठीक है। तो जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, अगर आपको वो मिल पाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिल पा रहे तो करंट ईयर जो आपने पेपर दिए, यूनिट टेस्ट दिए जो आपने, ठीक है, जो आपने पीटीज दिए हैं, ठीक है, जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन या सेकंड टर्म एग्जामिनेशन है, उनकी जो क्वेश्चन है बेटा वो जरूर प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो जब आपके पास एग्जामिनेशन डे का गैप है, तो अगर आपने इतना भी काम कर लिया और लास्ट डे में जो लास्ट जो आपका टाइम रहेगा उसमें क्या करना है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइज ऑल फॉर्मूले। कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, बड़ा फॉर्मूला ही भूल गए तो क्या करोगे, cos x का डेरिवेटिव भी भूल गया, आपको क्वेश्चन रूल भी आता है, आपको प्रोडक्ट रूल भी आता है, बट आप यही भूल गए कि भाई cos x का या फिर कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वहां पर करोगे क्या। तो इसलिए सबसे फॉर्मूले जो है वो आपने बिल्कुल जब एग्जाम से पहले वाला जो दिन होगा उसमें लास्ट के जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आपने ये रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो विद दिस बच्चे आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल मैक्सिमम एफर्ट तक लेके जा सकते हैं। तो ये बस आपके पास छोटा सा काम है जो आपको लास्ट में करना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन से डर ना लगे और कैसे कम टाइम में आप सारे चैप्टर्स से गो थ्रू हो जाए, ठीक है। हमेशा बेटा इजी टू टफ लेवल पे जाना, ताकि जो इजी चैप्टर है वो पहले प्रिपेयर होकर आपके साइड हो जाए, ताकि आपके पास जो बैकलॉग है वो इकट्ठा ना हो। हमेशा जो टफ चैप्टर है वो आप लास्ट में रखो, ताकि जो लास्ट के जो टफ 4 चैप्टर्स हैं, अगर मान लो उसमें हमारे को टाइम नहीं भी मिलता है या 1 या 2 चैप्टर रिवाइज करने का ही टाइम मिलता है, तो जो आपके इजी और मॉडरेट वाले 10 चैप्टर्स हैं वो आपका स्कोर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करवा देंगे। बट अगर स्टार्टिंग में ही आप टफ वाले लेकर बैठ गए और आपको इजी और मॉडरेट को रिवाइज करने का टाइम मिला ही नहीं, तो बेटा वो सिर्फ 4 चैप्टर आपके टफ वाले तैयार होंगे, जो आपके मॉडरेट और इजी वाले 10 चैप्टर हैं वो आपके छूट जाएंगे और जो आपको मैक्सिमम स्कोर दिलवाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। पेस बैच की सारी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने उस पेस बैच की वीडियो से रिवाइज कर लिए, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हो गया, जिसमें लिमिट और डेरिवेटिव वाला पार्ट अलग अलग है। देन आपका सीक्वेंस सीरीज में जीपी वाला पार्ट हो गया, फंक्शंस का पार्ट हो गया पूरा, ठीक है। रिलेशन फंक्शन वाला में रिलेशन और कार्टेशियन वाला पार्ट तो बहुत ईजी है। फंक्शन वाला पार्ट आपसे टफ लगता है आपको, तो वो आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं, पूरी वीडियो अगर नहीं भी देखना चाहते तो। देन बेटा कोनिक सेक्शन में सिर्फ अगर आपने वीडियो देख ली, उसमें जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ वो भी कर लिए, तो दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। परमुटेशन की वीडियो देख ली, दैट विल बी गुड। देन आपके पास बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप पेस बैच के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, बट जैसे कुछ चैप्टर हैं जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जिसको मैं बोलूंगा आप एनसीईआरटी से ही सारा रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल आपका लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम। आप चाहे तो इनकी भी वीडियो देख सकते हैं, छोटी छोटी वीडियो है 1 आध घंटे की, बट आपके पास ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है, सबको आते हैं, तो डायरेक्टली आप कोशिश प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को कवर अप करो। स्टैटिस्टिक्स हो गया आपके पास, ठीक है। ये 4-5 चैप्टर तो आपके ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। 3D ज्योमेट्री हो गया, लो ये कुछ लिस्ट है हमारे पास, ये जो आप वैसे ही आप 3 या 4 दिन में 5-6 चैप्टर को निपटा सकते हैं, ठीक है। फिर मॉडरेट पे फोकस करो एंड लास्ट जितना टाइम बचे उस पर टफ पे लगाओ, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके एनुअल एग्जाम के लिए आप सबको पूरे दिल से विश करती है कि आप अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करें और पूरी मेहनत से इन 15-20 दिनों में लक की प्रिपरेशन करें, ताकि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और आपके अच्छे रिजल्ट को हम लोग सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम हो या फिर इस वीडियो के लिए भी आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ भी आपको बताना हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।